जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th, बिहार बोर्ड क्लास 10th। और ये है आपका गद्य खंड हिंदी का, जो कि चैप्टर आपका 4 होगा। और चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर के बारे में जो है पूरा वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। यहाँ से शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन है। मोटिवेशन देखिए क्या कहता है। कहता है बस आप लगातार अपने मंजिल की ओर चलते रहिए। बस आप लगातार जो है अपने मंजिल की ओर चलते रहिए, रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। मतलब कि आप जो है निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको जो है एक दिन मंजिल मिल ही जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका जो है पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो इस वीडियो में पूरे लास्ट तक जुड़े रहिए। पहला क्वेश्चन आपका आता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। क्वेश्चन क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं और यह प्रश्न जो है लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। आंसर देखिए क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। मतलब कि लेखक साहब की जो है छोटी पुत्री ने ये बात को पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट है ही, तो इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है भारत नाखून बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। क्या है क्वेश्चन, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। आंसर देखिए पूरा एकदम सटीक आंसर है, बिल्कुल आसान आंसर है। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसके पार्श्ववृत्ति की याद दिलाती है। किसकी याद दिलाती है, पार्श्ववृत्ति की याद दिलाती है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो एकदम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपका, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। मतलब कि लेखक के द्वारा जो है नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। इसका आंसर देखिए आपका है लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना काफी हद तक संगत है। ठीक है, उसके बाद है क्योंकि अस्त्र से हम अपनी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि लाखों वर्ष पहले हम आदि मानव थे और अपनी सुरक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करते थे, इसलिए नाखून को अस्त्र के रूप में देखना है। मतलब कि हमारे पूर्वज जो थे पहले जो है कोई अस्त्र शस्त्र नहीं हुआ करता था, उतना लोगों को ज्ञान नहीं था कि अपने लिए अस्त्र शस्त्र रख पाए, लेकिन जो है अपना नाखून बड़ा कर करके रखते थे कि ताकि जो है अपनी जीवन की रक्षा कर पाए। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। मनुष्य जो है बार बार नाखून को क्यों काटता है। आंसर आपका मनुष्य बार बार नाखूनों को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पार्श्ववृत्ति यानी पुरानी चिन्हों को भुला देना चाहता है। वो जो है पुरानी चिन्ह जो थी, हमारे पूर्वज जो बड़े बड़े नाखून रखा करते थे, उसको जो है वे भुला देना चाहते हैं, इसलिए जो है मनुष्य बार बार नाखून काटते हैं। तो चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे उनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा उसको नाखून क्यों बढ़ते हैं, जब ये इन्होंने रचना किया था इस पे जो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है दयनीय जीव किसे कहा है? तो उसने जो दयनीय जीव कहा है अल्पज्ञ पिता को। किसको कहा है? अल्पज्ञ पिता को। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? नाखूनों का जो बढ़ना होता है मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? ऑप्शन में है मानवीय वृत्ति का, उसके बाद पाशविक वृत्ति का, उदार वृत्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, पाशविक वृत्ति का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? नाखूनों का बढ़ना जो है किसका परिणाम है? तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनुष्य की अनसायता वृत्ति, उसके बाद है सफलता का, उसके असफलता का, उसके बाद है इच्छा का। तो इसका जो है हमको थोड़ा सा डाउट है, इसका जो आप लोग कमेंट में इसका ऑप्शन बताइएगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए इसको रहने देते हैं, आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा इसका सही ऑप्शन क्या होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? आदमी का जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न जो है लेखक से किसने किया? आंसर में है बड़ी लड़की ने, छोटी लड़की ने, मंझली लड़की ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न जो है लेखक के छोटी लड़की ने किया था। सबसे जो छोटी लड़की थी उसी ने जो है नाखून के बारे में चर्चा किया था। अगला क्वेश्चन है, पुराने को मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ये पंक्ति जो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? मतलब किस देश के लोग जो है बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन में है आपका अंग देश के, गंधार के, उसके बाद कई देश के, उसके बाद गौड़ देश के। इसका जो है ऑप्शन आपका ये डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कहता है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो उसने जो है नाखून को कहा है। किसको कहा है? नाखून को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, दधीची की हड्डी से क्या बनता है? दधीची की जो हड्डी होता है उससे क्या बनता है? तो दधीची के हड्डी से बनता है इंद्र का वरज। क्या बनता है? इंद्र का वरज। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? मतलब कि क्या क्वेश्चन, कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए जो है खराब नहीं होते। ये बात किसने कहा था? तो याद रखिएगा ये बात कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन है आपका, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? शेक्सपियर जो थे वो किस भाषा के कवि थे? तो वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? अंग्रेजी भाषा के कवि थे। उसके बाद है आपका क्वेश्चन अगला, कहता नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? तो प्रेम को माना है। किसको माना है? प्रेम को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा जो है इसमें कौन सा पाठ रचित है? तो कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून प्रतीक है। नाखून जो है किस चीज का प्रतीक है? तो ये जो है मानवता का प्रतीक है। किसका है? मानवता का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ये जो है किसके जीवन का प्रतीक है? तो ये पार्श्वी वृत्ति का है। किसका है? पार्श्वी वृत्ति का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मिस हो गया था, इसीलिए जो है हम हाथ से इसको लिख दिए हैं, तो थोड़ा सा कष्ट करके समझ लीजिएगा। इसको लिखा हुआ है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये जो है गद्य की कौन सी विधा है? तो ये है ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता पहले के मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते थे? पहले के मनुष्य जो है नाखून क्यों बढ़ाते थे? तो वो अपनी रक्षा के लिए। किसके लिए? अपनी रक्षा के लिए नाखून बढ़ाते थे। अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो इसमें जो है गांधी का जिक्र किया है। किसका? गांधी का। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आता है आपका, मनुष्य को नाखूनों की जरूरत कब थी? मनुष्य को जो है नाखून की जरूरत कब थी? जब वो जंगली जीवन में रहते थे। कब? जंगली जीवन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद है, असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास जो है क्या नहीं थे? तो ऑप्शन में है विद्या, शक्ति, युद्ध कौशल, और डी नंबर में है लोहे के अख। और यहाँ जो है थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ होगा अस्त्र। क्या होगा? अस्त्र। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो है आपका ये डी नंबर ही सही होगा। लोहे के अस्त्र जो है उसके पास नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? इसमें जो कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ये मानववादी होगा। क्या हो जाएगा? मानववादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवताओं के राजा का व्रज कौन से मुनि के हड्डियों से बना है? कौन से मुनि के हड्डियों के से बना है? तो याद रखिएगा दधीची मुनि की हड्डी से बना है। किसकी हड्डी से? दधीची मुनि के हड्डी से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका खत्म। ये चैप्टर जो आपका द एंड हो गया। ठीक है, इसमें जो है इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमने इस पूरी वीडियो में जो है बताया आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आप लोगों का इसमें 25 ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। और इस प्रकार की वीडियो अगर और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी एक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में पूरे रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।